हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्म्स के बारे में। ठीक है कि फॉर्म क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम index8.html। ये हमने फाइल बना लिया। ओके, और इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद जो जरूरी नहीं है उसको हटा देते हैं। फिर यहाँ हम टाइटल डाल देंगे फॉर्म। अब सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। इज यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर और क्लाइंट। ये यूजर और क्लाइंट की या यूजर या क्लाइंट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। एंड सेंड इन्फो टू दी सर्वर, और उस इंफॉर्मेशन को सर्वर पर भेजने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है, हम कोड करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म टैग का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। फिर यहाँ लिखेंगे नेम कॉलन इनपुट टैग। यहाँ लिखेंगे टाइप। टाइप क्या होता है कि मतलब जो आप इनपुट बॉक्स बना रहे हो उस पे आप क्या टाइप देना चाहते हो। लाइक आप लाइक नेम की तरह ईमेल फॉर्मेट जिसमें कि @gmail.com होता है, या फिर आप पासवर्ड देना चाहते हो। अभी आप समझोगे कैसे क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट। फिर यहाँ क्या लिख दिया मैंने, पहले हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखो, ये हमारा नेम दिखाई दे रहा है, ये हमारा इनपुट टाइप है। ठीक है। अब देखो, ये हमारा इनपुट टाइप हमने डिफाइन कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज करके लिख सकते हो एंटर योर नेम। ये जो ब्लैंक मतलब ये स्पेस रहता है, ये जो दिखता है बीच में, इसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको करोगे वो हट जाएगा। ठीक है, ताकि यूजर को पता चल सके कि यहाँ पर क्या टाइप करना है। ओके। अब हम आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम, यहाँ मैं लिख देता हूँ कमेंट करके, टेस्ट इनपुट ईमेल। लिख दिया हमने इस तरह से इनपुट। लेकिन यहाँ पे आपको BR टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि लाइन ब्रेक हो सके। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा। यहाँ लिख दिया टाइप, यहाँ लिख दिया ईमेल, और चाहे प्लेस होल्डर का यूज करो चाहे मत करो। ओके, यहाँ देखो ईमेल आया। आप BR का यूज किया, नहीं तो इसके सामने यहाँ पे आगे की तरफ आता। ठीक है। अब हम बात करते हैं पासवर्ड की। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इनपुट टाइप आपको बता सकूं, वो भी कम समय में। पासवर्ड, फिर यहाँ लिखेंगे हम पासवर्ड। फिर यहाँ पर भी लिख देंगे हम टाइप में पासवर्ड। अभी आपको तीनों में डिफरेंस पता चलेगा कैसे क्या होता है। ठीक है। चल, यहाँ लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया एज। यहाँ लिख दिया इनपुट टाइप में हमने लिख दिया, टाइप में आप लिख देंगे नंबर, क्योंकि आपका जो एज होता है वो तो नंबर के फॉर्मेट में ही रहेगा। अगर इसको सेव करें, ये देखो पासवर्ड और एज आपका आ गया यहाँ पर। तो हम फिर से क्या यूज करेंगे, BR टैग का इस्तेमाल करेंगे। या हमने BR लिख दिया, या हमने BR लिख दिया फॉर द लाइन ब्रेक। यहाँ पर भी लिखेंगे BR। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ये आपका हो गया एज इनपुट टाइप का, एज।
अब एक और इनपुट टाइप में आपको बताने जा रहा हूँ, वो है आपका डेट। ठीक है, डेट आपको मैंने बताया था ये HTML5 में रहता है, DOB, डेट ऑफ बर्थ। फिर लिख दिया मैंने इनपुट टाइप। फिर यहाँ क्या लिख दिया, टाइप। टाइप में क्या लिखेंगे, डेट। ओके। अब देखो यहाँ पे ब्राउजर पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप डेट को चुन सकते हो, जो भी आप लिखोगे, वट एवर। या फिर आप कैलेंडर के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, कुछ और भी इनपुट टाइप टाइप देखते हैं। जैसे कि आपका होता है रेडियो, रेडियो टाइप। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मान लो मैं दे दूं कि जेंडर आपको चुनना है। क्या चुनना है, जेंडर। फिर मैंने लिख दिया इनपुट टाइप रेडियो। ओके। मेल, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, यहाँ लिख दिया मैंने फीमेल। और फिर यहाँ पे कॉपी करके लिख दिया मैंने अदर। ओके। फिर यहाँ लिख रहा हूं मैं BR टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर मैं अपने ब्राउजर पे जा रहा हूँ। यहाँ देखो जेंडर में हमारा मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, ये आपका रेडियो होता है। ओके। BR फिर से इस्तेमाल कर दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे चेक बॉक्स का। किसकी बात करेंगे हम, चेक बॉक्स। जैसे मान लो हो कोर्सेस, आपको कोर्सेज चुना जाए, कौन सा कोर्स आपका रहेगा। क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप में लिखेंगे क्या, टाइप में लिखेंगे चेक बॉक्स। लिख दिया हमने यहाँ पे फुल स्टैक मर्न। फिर इसको हम कॉपी कर रहे हैं। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे नीचे फुल स्टैक मीन। फिर हमने लिख दिया फुल स्टैक पाइथन। इस तरह से हमने चेक बॉक्स का यूज करते हैं। देखो, आप यहाँ से चुन सकते हो जो भी आपको चुनना हो, दो कोर्सेज लेने हो, एक कोर्सेज लेने हो, इस तरह से। ठीक है, ये होता है चेक बॉक्स। हम बात करते हैं ड्रॉप डाउन के बारे में। ड्रॉप डाउन में क्या होता है आपका, मान लो आपका हो सिटी। फिर आप लिखोगे सेलेक्ट। क्योंकि ये जो ड्रॉप डाउन होता है ये सिलेक्ट पर ही चलता है, मतलब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो, फिर आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देते हैं, फिर आप उसमें से सिलेक्ट करते हो। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे हम ऑप्शन। ओके, ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे दिल्ली। फिर यहाँ लिखेंगे नोएडा। फिर यहाँ लिखेंगे कानपुर। ओके, ये हमने लिख दिया। अब देखो, एक मिनट, यहाँ पे फिर हमसे BR टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। फिर देखो यहाँ पे सिटी आया, फिर देखो ड्रॉप डाउन करके आ रहा है आपका, जो भी आप चाहो वो आप चुन सकते हो। मान लो नोएडा में चुन लेता हूँ, फिर नोएडा आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका ड्रॉप डाउन काम करता है। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे, अब देखो ये हमारा फॉर्म तो बन गया, हम इसको एक बटन भी दे देते हैं। ठीक है, बटन कैसे देंगे, बटन टैग के थ्रू। यहाँ दे दिया हमने सबमिट, और यहाँ हमने दे दिया टाइप। टाइप में क्या लिख दिया हमने, सबमिट, मतलब सबमिट कराना है। ठीक है, और ये हमारा सेव हो गया, हमारा देखो बटन आ रहा है।
फिर से मैं भूल जा रहा हूँ यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन का। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ये हमारा सबमिट दिखा रहा है। ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एज को आप चुन सकते हो यहाँ से, 1 2 3। पासवर्ड है आपका, ये ईमेल है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट दिस। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।